स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि यह टॉपिक हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, पर अभी जो क्लास 12th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें इस टॉपिक का काफी यूज हो रहा है। तो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छे ढंग से समझ में आए, इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड को हम लोग मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, थर्ड हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, और फोर्थ को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक यहां पर मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूल है हम लोगों का CH3, CH2, CH2, फिर यहां पर हम लोग एक CH2 लेते हैं, फिर यहां पर CH2 और यहां पर Cl। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, और ये बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा है। एक कार्बन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है। और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। तो जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और इसलिए क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्लोरीन पर थोड़े से अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, यानी अब ये कार्बन जो है इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण अब ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज होना शुरू होगा, यानी इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए ये बॉन्ड अब कम पोलराइज होगा। इसका मतलब है जो इस पर चार्ज आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा, इस पर थोड़ा कम अमाउंट में चार्ज आएगा, और इसको हम लोग डेल्टा डेल्टा प्लस से डिनोट कर रहे हैं। 2 डेल्टा लगा दिए, इसका मतलब चार्ज कम हो गया। 3 डेल्टा का मतलब चार्ज और भी कम हो गया। तो अब जैसे ही ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, इस कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, अब ये इस बॉन्ड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड हमारा पोलराइज होना शुरू हो जाएगा, और इस कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग इस बॉन्ड को भी पोलराइज कर सकते हैं, पर ये जो बॉन्ड है वो बहुत ही कम पोलराइज होगा, क्योंकि अब इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम अमाउंट में है। तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग, है ना, 4 डेल्टा प्लस से डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम लोग अब इस बॉन्ड के बारे में देखें तो इफेक्टिवली अब ये बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। यानी कहने का सेंस है कि यहां पर एक बॉन्ड पोलराइज हुआ क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और जैसे ही एक बॉन्ड पोलराइज हुआ ये अपने बगल के बॉन्ड को भी पोलराइज करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पोलराइज होता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ और उसके कारण उसके बगल के सिग्मा बॉन्ड्स अगर पोलराइज होते चले गए, तो इसी इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी इंडक्टिव इफेक्ट किस पर वर्क करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स पे काम करता है, और हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफी मजबूत बॉन्ड्स होते हैं, और यही कारण है कि ये इफेक्ट जो है वो एक कमजोर इफेक्ट माना जाता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, है ना, ये जो इफेक्ट है वो कमजोर होता जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 4 बॉन्ड के बाद
3 या 4 बॉन्ड के बाद इसका कोई भी जो है वो इफेक्ट हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो हम लोग कहेंगे कि उस ग्रुप के पास इंडक्टिव इफेक्ट है। और इंडक्टिव इफेक्ट भी यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 प्रकार का होगा। अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आप इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो आप पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप के पास निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं इस क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये एटम जो है वो सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, यहां पर CH3 CH2 CH2 और फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर CH2, और अगर हम लोग यहां पर ऑक्सीजन देखें और यहां पर माइनस लगा दें, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर रखना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो ये O माइनस क्या करेगा, ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो इस कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पर ये नेगेटिव चार्ज इसके बराबर तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जब इस कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फिर से अपने से दूर धकेलना चाहेगा। तो देखेंगे कि फिर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पर ये इसकी तुलना में थोड़ा सा कम चार्ज होगा। फिर जैसे ही इस कार्बन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इस बॉन्ड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इस कार्बन पर उससे भी कम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये बॉन्ड बहुत ही कम पोलराइज होगा, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग 4 डेल्टा और माइनस से डिनोट कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग इस बॉन्ड के बारे में अगर देखें तो प्रैक्टिकली ये बॉन्ड इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो O माइनस ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है कि तुम हमसे दूर जाओ। तब हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप में भी इंडक्टिव इफेक्ट है, और कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है, यानी पॉजिटिव है ना, इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलना चाह रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट है, और अगर इलेक्ट्रॉन को हम अपने से दूर धकेलेंगे तो प्लस आई इफेक्ट है। तो हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप के पास हम लोगों का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो किसी है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण जो एक सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, जिसके कारण एडजेसेंट जो सिग्मा बॉन्ड्स है अगर वो भी पोलराइज होना शुरू कर दें, तो हम लोग ऐसे इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इफेक्ट किस बॉन्ड पे काम आता है, ये इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड पे काम आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड्स पे काम करेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट कमजोर होता जाएगा, और ये इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में हमेशा से रहेगा, यानी ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस इस मॉलिक्यूल में हमेशा से है, चाहे ये रिएक्शन में भाग ले या ना ले। तो ऐसा इफेक्ट जो मॉलिक्यूल में हमेशा रहता है उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट।
इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इट वैनिशेस, ये खत्म हो जाता है, इट वैनिशेस आफ्टर, है ना, 4 बॉन्ड्स। ठीक है, 3 या 4 बॉन्ड्स के बाद जो है इस इफेक्ट का कोई प्रभाव हम लोगों को महसूस नहीं होगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन जब पोलराइज होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये इसके न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, नहीं, थोड़ा सा सिर्फ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने का मतलब है कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना ज्यादा समय इस क्लोरीन के पास जो है वो व्यतीत कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण इस पर थोड़ा डेल्टा माइनस आ गया। फिर अभी हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं two types of inductive effect, 2 types of inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हम लोगों का, है ना, 2 प्रकार का हो जाएगा। एक को हम लोग कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, एक को कहेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को कहेंगे हम लोग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलेगा, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग यहां पर एक मॉलिक्यूल लें HCl और अगर हम लोग यहां पर एक मॉलिक्यूल लें FCl, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए अगर हम लोग इस बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहां पर क्लोरीन के पास डेल्टा माइनस है और हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। जबकि अगर हम लोग इस बॉन्ड को देखें जो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बन रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इनफैक्ट कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग का एलिमेंट होता है। तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा अपनी तरफ, फ्लोरीन। तो यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस आ जाएगा। यानी अगर हम लोग इस बॉन्ड के बारे में बात करें तो क्लोरीन के पास प्लस आई इफेक्ट है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी एटम के पास माइनस आई है या प्लस आई है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको हम लोग किसके साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग से अगर कोई पूछता है कि OH में कौन सा इफेक्ट है तो हम लोग बोल देते हैं माइनस आई। इसका मतलब है कि हम लोग एक रेफरेंस एटम लेते हैं और वो रेफरेंस एटम जो होता है हम लोगों का, वो जो रेफरेंस एटम होता है हम लोगों का, रेफरेंस एटम वो एटम होता है हम लोगों का हाइड्रोजन। रेफरेंस एटम जो है वो हम लोगों का होता है हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहां हाइड्रोजन लगा दें तो हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन जो है वो उससे ज्यादा खींचेगा। यानी कहने का सेंस कि किसी भी ग्रुप में माइनस आई का मतलब क्या है, तो किसी भी ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर हम वहां हाइड्रोजन लगा दें तो ये जो ग्रुप है क्लोरीन वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहेंगे उसके पास, और अगर वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम लोग कहेंगे या उसको देगा तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास प्लस आई इफेक्ट है। यानी रेफरेंस एटम कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन। यानी अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो उसको माइनस आई इफेक्ट कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन से कोई कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास प्लस आई इफेक्ट है। क्लियर है? तो रेफरेंस एटम है, और नहीं तो फिर हम लोगों को बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम लोग माइनस आई बोलेंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम लोग प्लस आई कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे जिसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहेंगे।
तो किसी भी ग्रुप में प्लस आई का मतलब यह होगा कि वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे प्लस आई इफेक्ट में कि ए ग्रुप इज said to have plus I effect. A group is said to have plus I effect if it pushes sigma electrons away from itself. अगर वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलता है तो हम लोग कहेंगे कि उस ग्रुप के पास कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। जैसे अगर हम लोग यहां पर एग्जांपल देखें O माइनस, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो O माइनस है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप के पास यानी O माइनस के पास जो है वो हम लोगों के पास प्लस आई इफेक्ट है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें C डबल बॉन्ड O और O माइनस, इसको हम लोग COO माइनस भी कह सकते हैं। अगर हम लोग इस बॉन्ड को देखें तो ये O माइनस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को है ना अपने से दूर रिपेल करेगा, तो इस कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में हम लोगों का नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करेगा, ये अपने से दूर ढकेलेगा। लेकिन ये यहां जो हम लोग रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और यहां जो रिपेल कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहां O माइनस डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगा, यानी इसका प्लस आई पावर इसके प्लस आई पावर से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर O माइनस से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया है, तो इसका इफेक्ट प्लस आई पावर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर हम लोगों के पास यहां पर CH3 है, CH3, तो कार्बन और हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एटम होता है हाइड्रोजन के है ना कंपैरिजन में। यानी अगर हम लोग CH बॉन्ड को देखें तो कार्बन जो है वो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस पर थोड़ा सा अमाउंट में डेल्टा माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन से इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचा और इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन पर थोड़ा सा अमाउंट में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और जब किसी एटम पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ना वो किसी से जुड़ा हुआ रहेगा, पर अभी अगर हम लोग से पूछा जाए इस CH3 के पास कैसा इफेक्ट है, तो हम लोग कहेंगे कि इस CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये इस है ना बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपने से दूर ढकेलेगा, तो CH3 के पास कैसा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट। अगर हम लोग उसी तरह से CH2 और यहां पर एक H हटाकर अगर एक CH3 लगा दें, तो ये कार्बन इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, इधर से भी खींचेगा, और CH3 में देखिए कार्बन के ऊपर में कैसा चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी यहां से रिपेल करेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने से दूर ढकेलने का प्रयास करेगा, यानी CH3 CH2 में प्लस आई जो है वो CH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर एक CH3 ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलना चाह रहा है। यानी अगर हम किसी हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लगा देंगे तो उससे उसका प्लस आई पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग यहां पर एक ऑर्डर लिखना चाहे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, अगर हम लोग पावर देखें ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा प्लस आई जो है ये O माइनस का होगा, क्योंकि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली रिपेल करेगा, जबकि ये जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली रिपेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में C डबल बॉन्ड O आ गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया, तो इसका प्लस आई पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा
कम हो जाएगा। तो O माइनस, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर C है ना, डबल बॉन्ड O माइनस यहां पर, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का हो जाएगा CH3, CH3 और CH3, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दो हाइड्रोजन को भी हटाकर CH3 लगा दे रहे हैं। तो ये CH3 अगर यहाँ लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा रिपेल करेगा, जिससे इसका जो प्लस आई पावर ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर CH देखें तो उसके बाद हम लोगों का ये प्लस आई पावर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का CH2 और CH3 हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें तो मिथाइल हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ड्यूटेरियम का होगा, और फिर हाइड्रोजन का हम लोग मान सकते हैं। ड्यूटेरियम का प्लस आई जो है वो हाइड्रोजन से जो है वो ज्यादा होता है ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस आई पावर देखें तो इन दोनों का ज्यादा यूज है नहीं, तो हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, हम लोगों का प्लस आई पावर होता है, अल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है किससे, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप से। फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर ज्यादा होगा इथाइल से, यानी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप से, और प्राइमरी अल्काइल का प्लस आई ज्यादा होगा किससे, मिथाइल से। तो ये हम लोगों का प्लस आई पावर का एक ऑर्डर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर कहें एक क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लोगों को बताना है A CH3 प्लस, B जो है वो है CH3 CH2 प्लस, और C जो है वो है CH3 C, यहां पर H, यहां पर प्लस, और यहां पर CH3, और D जो है वो यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, और यहां पर प्लस चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि इसमें हम लोगों का क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है, और हर एटम चाहता है कि वो अपने चार्ज को हटाए। तो जब चार्ज डिस्पर्स होगा यानी हटेगा तो उससे उसको स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब कोई ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई पावर होता है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें CH3 प्लस में कार्बन पर प्लस है और बाकी 3 हाइड्रोजन है, जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो कार्बन पर प्लस है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन के जगह CH3 लगा हुआ है, और CH3 के पास अभी हम लोगों ने देखा कि CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, यानी CH3 जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर 2 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम होगा। और उसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर 3 CH3 ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमको सबसे कम मिलेगा, और यानी इसमें स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा बनेगा। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, और प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन से। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों को D, फिर क्या मिलेगा C, उसके बाद B, और फिर हम लोगों का A हो जाएगा, ठीक है। यानी अल्काइल ग्रुप के कारण अगर हम लोग देखें तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर ये प्लस के जगह माइनस होता तब क्या होता। तो अगर इस प्लस के जगह माइनस होता तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी माइनस चार्ज और ज्यादा हो रहा है, तो इससे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो अगर हम लोग का यहां पर माइनस 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 और माइनस चार्ज होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल CH3 माइनस होता, फिर प्राइमरी कार्बेनियन होता। अगर किसी कार्बन पर माइनस चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्बेनियन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा CH3 माइनस का स्टेबिलिटी होता, फिर CH3 CH2 माइनस का होता, फिर CH3 CH माइनस CH3 का होता, और लास्ट में हम लोगों का टर्शियरी कार्बेनियन का स्टेबिलिटी होता। यानी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का होता उसके जस्ट अपोजिट हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलेगा जब हम लोग कार्बेनियन में देखेंगे, क्योंकि कार्बेनियन में कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जिससे उसका स्टेबिलिटी जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, जिसको हम लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे ए ग्रुप इज सेड टू हैव it's said to have minus I effect if it withdraws sigma electrons towards itself। यानी अगर कोई ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है तो हम लोग कहेंगे कि उस ग्रुप के पास माइनस आई इफेक्ट है। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, हैलोजन के बारे में पढ़ते हैं, सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, और ये सब जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यही कारण है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हम लोग कहते हैं कि सबके पास माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि सब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग यहां पर कहें माइनस आई इफेक्ट में, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग यहां पर देखें तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। और अगर हम लोग यहां पर कहें इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp2 होता है, और sp2 जो कार्बन है वो sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यही कारण है कि अगर हम लोग इस विनाइल ग्रुप में भी कहें तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसी तरह अगर हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इस ग्रुप के बारे में बात करें तो ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से। यही कारण है कि अगर हम लोग इस ग्रुप का माइनस आई पावर देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, इसके पास भी माइनस आई पावर होगा। इसके बाद अगर हम लोग OH कहें, अल्कोहल है ना, OR ईथर, इन सब के पास क्या है, माइनस आई पावर है। ये हम लोग अभी कोई ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे उन सब के पास क्या है, हम लोगों के पास माइनस आई पावर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप देखें है ना, C डबल बॉन्ड OH, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, इन सब के पास, या फिर हैलोजन देखें जिसमें हम लोगों का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा, इन सब के पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, NO2 ग्रुप। अगर NO2 ग्रुप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई जो है वो लोन पेयर नहीं है, और ये जो बॉन्ड होता है इसको डेटिव बॉन्ड हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं NO2 को N डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर क्या माइनस, और नाइट्रोजन पर क्या हो गया प्लस। और अब देखिए इस NO2 में यहां नाइट्रोजन पे प्लस दिख रहा है, तो ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि NO2 के पास
है ना, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानी अगर NO2 ग्रुप के बारे में बोला जाए तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को है ना आसानी से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसका माइनस आई पावर बहुत ही ज्यादा होता है। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर एक NH3+ अगर इस ग्रुप के बारे में बात करें तो इसका जो माइनस आई पावर है वो इससे भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि यहां नाइट्रोजन पर प्लस है तो ऑक्सीजन पर क्या है? माइनस है। नाइट्रोजन अगर खींचना चाह रहा है तो ऑक्सीजन थोड़ा सा तो रिपेल करेगा क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है, लेकिन अगर यहां पर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन पर प्लस है और उसके बगल में हाइड्रोजन है, वहां पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये N जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को है ना बहुत आसानी से है ना अपनी तरफ खींचेगा। यानी NH3+ पर अगर कहा जाए तो माइनस आई पावर NO2 के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं उन सबके पास कौन सा पावर है? माइनस आई पावर है। और अल्काइल ग्रुप के पास कौन सा पावर है? अल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई पावर है। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के पास कैसा पावर है? माइनस आई पावर है। तो अगर हम लोग यहां पर एक ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर देखें तो सबसे ज्यादा जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं NH3+ है, उसके बाद जो हो जाएगा यहां पर NO2 हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो CN हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो COOH हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनका सबका याद रखना जरूरी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनका माइनस आई हम लोगों को है ना ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो NH3+ सबसे ज्यादा होगा, अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर क्या होगा? NO2। CN का माइनस आई बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर देखिए कार्बन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड से ये sp है ना हाइब्रिडाइजेशन हो गया और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए CN का माइनस आई COOH से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पर CN में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये चार तो हम लोगों को ऐसे ही याद रह जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर F हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोगों को यहां पर OCH3 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? OH हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है एक माइनस आई पावर है। तो यहां तक 1 2 3 4 तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी हम लोग जानते हैं अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे तो माइनस आई पावर जो है वो हमेशा घटेगा, इसीलिए ऑक्सीजन में माइनस आई पावर ज्यादा है सल्फर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो ग्रुप में ऊपर है और सल्फर नीचे है। उसी तरह नाइट्रोजन में ज्यादा हो जाएगा और फास्फोरस में कम हो जाएगा। तो हम लोगों को ये सिर्फ रफली इतना तक हम लोगों को याद होना चाहिए, है ना, माइनस आई पावर। इसमें हम लोग यहां तक तो समझ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, आप बहुत सारे किताब में देखेंगे कि कहीं कहीं लिख दिया जाता है कि OH का माइनस आई जो है वो OCH3 से ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में देखा गया है कि OCH3 का जो माइनस आई है वो हम लोगों का OH से ज्यादा है। तो अब अगर हम लोग इस बात को एक्सप्लेन करें कि OCH3 का माइनस आई कैसे OH से ज्यादा हो सकता है, तो इसको हम लोग है ना ऐसे समझ सकते हैं कि OCH3 में अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होता है और कार्बन का 2.5, जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2.1 होगा और इसका 3.5 होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो 3.5 है और इसका 2.1 है। तो और इसका अगर हम लोग देखें तो इसका 3.5 है और इसका 2.5 है।
तो यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहां से है ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम खींचा पाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये कम पोलर है, तो इधर से अगर ये कम खींचेगा तो इस तरफ से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि OCH3 का जो -I है वो हम लोगों का OH से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ -I पावर जो है हम लोग इस ढंग से रखते हैं। यहां पर अगर आप दो बात बस याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा कि हैलोजन में जो -I होता है वो OCH3 और OH से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और NO2 का -I पावर बहुत ही ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन पर हम लोगों का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिससे वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी ओर खींच सकता है। अब हम लोग -I इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग एक स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर दिया गया है और क्वेश्चन है यहां पर कि इस कार्बन पर माइनस चार्ज है और यहां पर NO2 ग्रुप है। B जो है वो यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर NO2 ग्रुप है। C जो है वो यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर फ्लोरीन है। और D जो है वो यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर OCH3 ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग E देखते हैं तो यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर CH3 है। F यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर CH3 ग्रुप है। और एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग G, यहां पर माइनस चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो कार्बन पर माइनस चार्ज है तो वो स्टेबल कब होगा, जब कोई ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, जिससे उसका चार्ज क्या हो, कम हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो जैसा कि अभी हम लोग देखे थे NO2 के पास -I पावर है, तो इसके पास कैसा पावर है, -I पावर है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसका निगेटिव चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहां पर भी NO2 के पास -I पावर है और ये NO2 इसके कंपैरिजन में इस माइनस से ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। तो B का जो स्टेबिलिटी है वो A से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर फ्लोरीन के पास देखें तो इसके पास भी -I है और OCH3 के पास भी -I। और अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरीन के पास -I पावर OCH3 से ज्यादा होता है और यही कारण है कि C का जो स्टेबिलिटी है वो D से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जो फ्लोरीन का जो -I पावर है वो NO2 के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए अगर अभी इस चार में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया जाए तो सबसे ज्यादा B होगा, फिर हम लोगों का A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और फिर D हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये तीन ऑप्शन इधर है, तो अगर हम लोग यहां देखें तो इस CH3 के पास +I पावर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिससे उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और ये CH3 और नजदीक से दे रहा है तो यहां निगेटिव चार्ज और भी ज्यादा डेवलप करेगा, तो जो F का स्टेबिलिटी है वो E से कम हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग यहां पर G में देखें तो ना कोई -I का ग्रुप लगा हुआ है, ना कोई +I का ग्रुप लगा हुआ है। तो इसीलिए अगर इसमें हम लोग सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा हम लोग का स्टेबिलिटी जो है वो B में मिलेगा, B के बाद A हो जाएगा, A के बाद हम लोगों का C होगा, C के बाद D हो जाएगा। और इन तीनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल G है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, जिससे कार्बेनियन का स्टेबिलिटी कम होगा। और यही कारण है कि अगर हम लोग देखें तो यहां पर D के बाद G हो जाएगा। और अगर इन दोनों में देखें
तो ये नजदीक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये नजदीक से दे रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगा, तो इससे इसका स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो G के बाद हम लोग E लिखेंगे और E के बाद हम लोगों का F हो जाएगा, तो ये हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और अगर हम लोग एग्जांपल देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर A में यहां पर हम लोग माइनस के जगह अब इस बार हम लोग प्लस लगा देते हैं और B जो है यहां पर हम लोग यहां पर प्लस चार्ज लगा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं पाई बॉन्ड, और C अगर हम लोग देखें तो यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर हम लोग लगा दे रहे हैं CH3। अब अगर कोई पूछता है कि A, B और C में क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और आप देखिए B में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए इस प्लस चार्ज के बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, यानी ये जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि जो sp3 कार्बन होता है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो अगर हम लोग यहां देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे यहां पर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण B का जो स्टेबिलिटी है वो A से कम हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस तो कर नहीं रहा है लेकिन इसके पास तो माइनस आई पावर होता है, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण यहां पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, तो B का जो स्टेबिलिटी है वो A से कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग C देखें तो C में CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास प्लस आई पावर है, जिसके कारण अगर C का स्टेबिलिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो हम लोगों का सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी C का मिलेगा, फिर A का मिलेगा और सबसे कम स्टेबल जो है वो हम लोगों का B हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो प्लस चार्ज है तो ये sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इसके कारण B का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगा।